हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग हैंड टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। यह हैंड टूल्स क्या होता है, इसका प्रयोग हम लोग किन किन जगहों पर करते हैं, इसके बारे में एक अच्छी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हैंड टूल्स का परिचय, मैंने जितने प्रकार के हैंड टूल्स होते हैं उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया और उसके बाद एक एक टूल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं आज आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैंड टूल्स जिसका नाम हैमर या हथौड़ा है, उसको मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि हैमर क्या होता है, यानी हथौड़ा या हैमर क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हैमर या हथौड़े होते हैं, इसका प्रयोग हम लोग जॉब्स की फिटिंग, किसी भी जॉब्स को बनाते समय अगर जॉब सही जगह पर एक निश्चित पोजीशन में नहीं बन पा रहा है तो हैमर के द्वारा हम लोग चोट करके जॉब्स को फिट कर सकते हैं। यानी फिटिंग में हम लोग हैमर का प्रयोग करते हैं। रिवेटिंग का मतलब दो अगर जॉब्स हैं उसको आपस में जोड़ना है तो रिवेट की सहायता से हम लोग जोड़ सकते हैं। और रिवेट पर जब हम हैमर के द्वारा चोट करते हैं तभी रिवेट से अच्छी पकड़ बनती है। तो रिवेटिंग के समय, पंचिंग के समय, पंचिंग दोस्तों क्या होती है, जैसे हमारे जो भी पंच होते हैं, लोहे के पंच होते हैं, इस पर हमें किसी सीट मेटल पर इस लोहे के पंच पर हम लोग हथौड़े से जब चोट करते हैं तो पंच के जगह हमारी जगह बन जाती है, पंच के पिन के जगह बन जाती है और वहाँ पर हम लोग हथौड़े का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद फोर्जिंग है। फोर्जिंग का कार्य जो है हमारे जो लोहार होते हैं इनके द्वारा किया जाता है। जैसे लोहार जो भी होते हैं लोहे को गर्म कर लेने के बाद उसको किसी निश्चित आकृति या शेप में बनाते हैं, तो वहाँ पर उनको हथौड़े का काम लगता है। इसलिए फोर्जिंग के काम में हम लोग हथौड़े का प्रयोग करते हैं। मार्किंग करने के लिए, किसी धातु की शीट पर मार्क करने के लिए हम लोग हथौड़े का प्रयोग करते हैं। फिर कील को ठोकना व निकालने के लिए, कोई कील है जो दीवार में लगी हुई है या लकड़ी में फंसी हुई है, उसको निकालने के लिए या ठोकने के लिए या टेढ़े मेढ़े जॉब को सीधा करने के लिए हम लोग हथौड़े का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि हथौड़े का प्रयोग हम लोग किन किन जगहों पर करते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हथौड़े का साइज, उसके भार, पिन व फेस में प्रकट किया जाता है। जो भी हथौड़े होती हैं उसका जो साइज होता है उसके भार, पिन व फेस में प्रकट किया जाता है। तो दोस्तों, जब भी हम लोग हथौड़े का चयन करते हैं तो हथौड़े का चयन उसके भार के हिसाब से, उसके पिन के हिसाब से और उसके साइज़ के हिसाब से हमें करना होता है या उसके फेस के हिसाब से करना होता है। तो ये जो हथौड़ा होते हैं ये अलग अलग भार में मिलते हैं। सामान्यतः जो हैंड हैमर होते हैं या हाथ से प्रयोग करने वाले हैमर होते हैं, जिसको हैंड हैमर कहते हैं या हस्त हथौड़ा कहते हैं, यह 1 केजी भार तक के लिए बनाए जाते हैं। यह यहाँ पर देखिए, हस्त हैमर 0.11 केजी से 0.91 केजी भार तक के लिए ये क्या बनाए जाते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर देखिए, ये छोटा एक हमारे पास हैमर है, हथौड़ा है। इससे बड़ा हमारे पास ये हैमर है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह छोटा है, उससे बड़ा ये है, इससे थोड़ा सा बड़ा ये है। आप देख सकते हैं इनके साइज में अंतर है और इसमें यहाँ पर ये सबसे बड़ा है। तो ये अलग अलग भार में हथौड़े हमको अवेलेबल है और कार्य के हिसाब से ही हम लोग हथौड़े का चयन करते हैं। तो दोस्तों, यह भार के हिसाब से और इसका जो पिन होता है, ये जो हथौड़े में ये जो वाला भाग होता है ऊपर वाला, ये उसका जो ऊपर वाला भाग होता है इसको हम लोग पिन कहते हैं। ये अलग अलग कार्य के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और अलग अलग साइज़ की पिन होती हैं। तो पिन के हिसाब से हम लोग हथौड़े का चुनाव करते हैं, इसके भार के हिसाब से हथौड़े का चुनाव करते हैं और इसके फेस के हिसाब से, यहाँ पर देखिए, इसके फेस के हिसाब से हम लोग हथौड़े का चुनाव करते हैं। यानी फेस क्या होता है, इसका जो नीचे वाला भाग होता है, ये वाला भाग होता है, इसका हम लोग हथौड़े का फेस कहते हैं। तो यह आप ध्यान देंगे। उसके साथ यह हथौड़ा ढलवा लोहे अथवा हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं।
क्योंकि हथौड़े के द्वारा हम लोग किसी लोहे की वस्तुओं पर चोट करने के लिए, पत्थर को तोड़ने के लिए या लकड़ी की वस्तुओं पर चोट करने के लिए हम लोग हथौड़े का प्रयोग करते हैं। तो यह बहुत ही कठोर होना चाहिए और कठोर बनाने के लिए हम लोग इसको कास्ट स्टील अथवा हाई कार्बन स्टील का बनाते हैं, जिससे इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वह बहुत अधिक हो जाती है। तो इसलिए हम लोग हथौड़े को कास्ट स्टील अथवा हाई कार्बन स्टील का बनाते हैं। तो ये आप ध्यान देंगे। उसके बाद इसके फेस व पिन को हार्ड तथा बीच वाले भाग को हम लोग नर बनाते हैं। जो इसका फेस होता है, ये नीचे वाला जो भाग होता है इसको हम लोग फेस कहते हैं और ऊपर वाले भाग को पिन कहते हैं। क्योंकि इन्हीं दो भागों से हम लोग किसी भी जॉब पर या किसी वस्तु पर चोट करते हैं तो इसको बहुत हार्ड बनाया जाता है और बीच वाला जो भाग होता है इसको हम लोग नर्म बनाते हैं। तो आगे नेक्स्ट आप देखिए कि हथौड़े जो है हमारे कार्य के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा हस्त हथौड़ा होता है, दूसरा हमारा घन हथौड़ा होता है। हस्त हथौड़ा को हैंड हैमर कहते हैं और घन हथौड़े को स्लेज हैमर कहते हैं। तो यह हथौड़े हमारे दो प्रकार के होते हैं। अब आइए हथौड़े के भाग यानी जो हमारे हैमर होते हैं उनके कौन कौन से भाग होते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला भाग इसका फेस होता है। तो ये नीचे वाला, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये नीचे वाला भाग जो होता है इसका ये क्या होता है, ये वाला भाग नीचे वाला जो भाग है यह इसका फेस कहलाता है। उसके बाद इसका पिन जो होता है, ये ऊपर वाला भाग जो होता है, यानी यहां पर देखिए हथौड़े की हथौड़े पिन, हैमर का ऊपर वाला भाग जो है इसका पिन कहलाता है। नेक्स्ट आप देखिए इसका बॉडी, हैमर की देह में आर पार छिद्र होते हैं। जो इसकी बॉडी होती है पूरा हथौड़ा होता है और पूरे हथौड़े में जो है आर पार यहाँ पर देखिए यह छिद्र होता है। तो यह इसकी बॉडी होती है, इसकी बॉडी में ही आर पार क्या होते हैं, छिद्र होती। आगे इसका आई होल, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर हथौड़े के बॉडी में छिद्र होता है इसको आई होल कहते हैं और इसमें हम लोग हैंडल फिट करते हैं, इसमें हैंडल फिट हो जाता है। आगे नेक्स्ट आपको दिख रहा है कपोल या चेक। तो इसका जो चेक होता है, हथौड़े का चेक कौन सा भाग होता है, ये जो देखिए यहाँ पर जो आपका सरफेस पर यह आपकी सतह दिख रही है इसको हम लोग हथौड़े का चेक कहते हैं। जैसे यहाँ पर इस हथौड़े को देखिए आप, यहाँ पर इसका ये चेक है, ये इसका चेक है, ये वाला भाग इसका चेक है। तो उम्मीद है कि दोस्तों हथौड़े के जो भी भाग होते हैं यानी इसका फेस क्या होता है, पिन क्या होता है, देह क्या होता है, आई होल क्या होता है और कपोल क्या होता है, यह आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आगे आपको यहाँ पर दिख रहा है मैलेट क्या होता है, ये लकड़ी से बने हथौड़े को हम लोग मैलेट कहते हैं। इसका प्रयोग हम लोग शीट मेटल के काम में करते हैं। यह मजबूत लकड़ी जैसे शीशम की, सागौन की, इमली की आदि किसी भी प्रकार की जो मजबूत लकड़ियां होती हैं उससे हम लोग मैलेट को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह हमारे पास दो मैलेट हैं। इसका प्रयोग हम लोग चद्दर के कार्य में हम लोग करते हैं। जो भी शीट मेटल के कार्य होते हैं उन जगहों पर हम लोग मैलेट का प्रयोग करते हैं। यानी मैलेट का उपयोग हम लोग उन जगहों पर करते हैं जहाँ पर जिस स्थान पर हम लोग चोट करते हैं उनकी सतहों पर कम नुकसान हो, इसलिए हम लोग मैलेट का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों अब ये मैलेट आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं हैमर का वर्गीकरण। अब कार्य के हिसाब से हमें हैमर का चुनाव करना पड़ता है, इसलिए हैमर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसा आपको बॉल पिन हैमर, सबसे पहला आपका है बॉल पिन हैमर। ये बॉल पिन हैमर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जैसे आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो हैमर है ये नीचे वाला भाग जो है इसका फेस है और इसका ऊपर वाला भाग ये पिन है। और पिन किस तरह का है, बॉल टाइप का, गेंद टाइप का है, गेंद टाइप का, इसलिए हम इसको बॉल पिन हैमर कहते हैं। यह आपको 0.11 kg से 0.91 kg भार में बनाए जाते हैं। ये बॉल पिन हैमर अलग अलग साइज के होते हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास कुछ बॉल पिन हैमर पड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए आप जो है ये बॉल पिन हैमर है, ये अलग अलग साइज के आपको बॉल पिन हैमर है। ये पिन जो है जितना बड़ा आपका हैमर होगा पिन की चौड़ाई या पिन की मोटाई भी उतनी अधिक होगी और यह जॉब के हिसाब से हम लोग हैमर का चुनाव करते हैं। तो ये बॉल पिन हैमर जो होते हैं इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, मार्किंग के लिए, चिपिंग के लिए और रिवेटिंग के लिए हम लोग बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं।
तो दोस्तों आगे नेक्स्ट आपको दिख रहा है क्रॉस पिन हैमर। तो आपको ये पिन, जो आपको ये पिन दिख रही है, यह क्रॉस हो जाए, जैसे आपका इस हैमर में आप देख सकते हैं ये पिन जो है अब ये क्रॉस हो गई है, मतलब त्रिभुज की आकृति की हो गई है, इसलिए इसको हम लोग क्रॉस पिन हैमर कहते हैं। अब ये क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग हम लोग जॉब में नालियां यानी ग्रुप्स व सीट के जॉब को मोड़ते समय उसके भीतरी मोड़ पर चोट लगाने के लिए या सीट मेटल के कार्य में हम लोग क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। यह भी आपका 0.22 kg से 0.91 kg तक के भार में बनाए जाते हैं। ये पिन अलग हो जाती है, बाकी सब कुछ उसका सेम रहता है, उसका फेस सेम रहता है, उसका बॉडी सेम रहती है, उसका आई होल सेम रहता है, बस पिन चेंज हो जाती है और पिन के हिसाब से इस हैमर का कार्य भी अलग हो जाता है। मतलब ग्रुप्स, सीट में ग्रुप्स या नालियां बनाने के लिए या सीट मेटल के कार्य के लिए हम लोग क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट दिख रहा है सीधा पिन हैमर यानी स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग हम लोग उन जगहों पर करते हैं जहां धातु को पीटकर फैलाना हो, धातु को पीट कर हमको फैलाना हो, उन जगहों पर हम लोग स्ट्रेट पिन का प्रयोग करते हैं। यह पिन आपकी सीधी हो जाती है, यानी जो आपका ये फेस है, फेस का जितना व्यास होगा उतने ही व्यास की ये पिन हो जाती है सीधी उसके, यानी इसके शीर्ष की चौड़ाई, यानी जो ये पिन होती है, पिन के शीर्ष की चौड़ाई उसके मुख यानी फेस के व्यास के बराबर होती है। इसका यूज धातु को पीट कर फैलाने के लिए करते हैं। यह भी साइज में 0.11 kg से 0.91 kg तक के भार में अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों यह आपका स्ट्रेट पिन हैमर क्या होता है यह आपको समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जंबूर हैमर यानी क्लाव हैमर। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो क्लाव हैमर है कुछ इस साइज का होता है, देख सकते हैं आप जो है, इसका जो पिन होता है वह हैंडल की तरफ झुका होता है। जैसे आप देख सकते हैं इसका जो पिन होता है वह हैंडल की तरफ क्या होता है, झुका होता है। इसका प्रयोग हम लोग बढ़ई द्वारा लकड़ी से कील को निकालने के लिए करते हैं, या किसी दीवार से कील को निकालने के लिए, या बढ़ई जो होती हैं उनके द्वारा कील को निकालने के लिए इस जंबूर हैमर या क्लाव हैमर का प्रयोग करते हैं। आगे आपको दिख रहा है मृदु हैमर यानी सॉफ्ट हैमर। जो सॉफ्ट हैमर होते हैं यह कच्चे चमड़े, कठोर रबड़, तांबे, पीतल या सबसे अधिक लकड़ी के बनाए जाते हैं। सॉफ्ट जो हमारे हैमर होते हैं, इस सॉफ्ट हैमर का प्रयोग भी हम लोग सीट मेटल के कार्य में करते हैं और बाइंडिंग करते समय बाइंडिंग को सीधा करने के लिए भी हम लोग इस सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस हैमर से चोट देने के बाद धातुओं की सतहों पर कम से कम नुकसान हो, तो ऐसे जगह पर हम लोग इस सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करते हैं जहां पर जॉब्स के सतहों पर या जिस चीज पर हम लोग इस हैमर का प्रयोग कर रहे हैं उसकी सतहों पर कम से कम नुकसान हो, तो उन जगहों पर मृदु हैमर का हम लोग प्रयोग करते हैं यानी सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको दोस्तों जैसा कि दिख रहा है घन यानी घन हथौड़ा या स्लेज हैमर। यह स्लेज हैमर क्या होते हैं, वजन में सबसे पहली बात कि भारी होते हैं, वजन में क्या होते हैं, भारी होते हैं, और ये 2 kg से 10 kg भार में मिलते हैं। इसका प्रयोग लोहार के द्वारा जो भी हमारे या लोहे की सीट्स होती हैं या चादर होती हैं उनको काटने के लिए हम लोग प्रयोग में लाते हैं। इसे डबल फेस हैमर भी कहते हैं। जैसे कि आपको यह 2 kg से 10 kg भार में अवेलेबल है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक हमारे पास घन हथौड़ा है, यह घन हथौड़ा 2 kg, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 kg लिखा गया है। ये 2 kg से अगर इससे बड़े साइज का है तो 3 kg, 4 kg या 5 kg या 10 kg भार में ये क्या होते हैं, कार्य के हिसाब से हम लोग इसका चुनाव करते हैं। तो ये घन होता है। घन का प्रयोग हम लोग हैवी कार्य को या हैवी ड्यूटी के लिए करते हैं, जहाँ पर हमें चद्दर को काटना हो, चद्दर को मोड़ना हो, तो उसके लिए चोट करने की जरूरत होती है, तो हम लोग वहाँ पर घन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये जो भी हथौड़े होते हैं इसका बाल, जैसे आपका बाल पिन हैमर हो गया या क्रॉस पिन हैमर हो गया या सीधा पिन हैमर हो गया, जंबूर हैमर हो गया या मृदु हैमर हो गया, ये पिन के हिसाब से हथौड़े अलग अलग हो जाते हैं और जब पिन चेंज हो जाती है तो उनका कार्य भी अलग हो जाता है।
तो उम्मीद है दोस्तों कि ये आपको इसका जो भी हम लोग वर्गीकरण करते हैं पिन के आधार पर वो आपको समझ में आया होगा। अब आपको कुछ और चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि हथौड़े का जब भी हम लोग प्रयोग करते हैं तो कुछ विशेष सावधानियाँ की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम लोग हथौड़े का प्रयोग करते हैं तो इसका जो हैंडल होता है, हैंडल के लास्ट पोर्शन पर यहाँ से हम लोग पकड़कर हथौड़े किसी भी चीज़ पर चोट करना चाहिए। ऐसा करने से जो है जिस चीज़ पर हम चोट कर रहे हैं वहाँ पर हमारा बल अधिक लगेगा और हमको कम थकान महसूस होगा। तो ये पहली बात आपको ध्यान में देना है। ऐसा नहीं कि आप किसी चीज़ पर चोट कर रहे हैं तो यहाँ से आप चोट करने लगे, तो ऐसा करने से एक तो आपके हाथों में दर्द उत्पन्न हो जाएगा, यानी हथौड़े की वजह से आपको वाइब्रेशन होने लगेगी और कार्य भी आपका सही ढंग से नहीं हो पाएगा। दूसरी बात आप ध्यान देंगे कि ये जो आपका हैंडल होता है इसको हमेशा लकड़ी का ही बनाना चाहिए, इसको लोहे या और किसी पदार्थ का नहीं बनाना चाहिए। लकड़ी का बनाने से जब भी हम लोग इस हैंडल के द्वारा किसी चीज़ पर चोट करते हैं तो इसमें वाइब्रेशन पैदा हो जाता है और वाइब्रेशन को ये लकड़ी ऑब्जर्व कर लेती है, तो इस लकड़ी का ही हम लोग हैंडल बनाते हैं। तीसरी बात कि यह हैंडल हमेशा ओवल शेप का बनाना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यह सर्कुलर मतलब गोल नहीं है, कुछ अंडाकार टाइप का है। ऐसा करने से यह हमारे हाथों में इसकी प्रॉपर पकड़ बनी रहती है और यह हाथों से फिसलने का भी कम डर रहता है। तो यह हैंडल हमेशा ओवल टाइप का बनाना चाहिए और पिन भी ओवल आकृति यानी अंडाकार आकृति की ही होनी चाहिए, ताकि उसमें हैंडल सही ढंग से जाकर फंस जाए और उसे नाचे ना या गोल की वजह से उसमें घूमे ना। तो यह कुछ विशेष बातों का आप ध्यान देंगे और इसके साथ साथ जब भी आप हैंडल इस हथौड़े का प्रयोग करें तो अपने हाथों में या हथौड़े के हैंडल में ग्रीस या कोई आपके वार्निश जैसे तेल जैसी चीज़ों का प्रयोग न करें, जिससे कि भार करते समय यह आपके हाथ से फिसल सकता है और आपको चोट लग सकती है। तो इन कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ यह हथौड़ा से संबंधित जो भी जानकारी थी मैंने आपको बताया। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू, धन्यवाद।